छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष से कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष की सक्रियता देखने में आ रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विधानसभा में उठने वाले सवालों ने इस बात को साबित किया है। जबकि विपक्ष में भूपेश बघेल जैसे कई दिग्गज नेता की मौजूदगी सदन के भीतर नजर आती है। CGNN लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। बेशक आज की इस वीडियो का टाइटल आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसका एहसास आपको इस वीडियो को अंत तक देखने पर हो जाएगा। हम यह दावा भी नहीं कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका कमजोर है, पर सदन के भीतर सवाल उठाने के मामले में विपक्षी नेताओं के मुकाबले सत्ता पक्ष के नए नवेले विधायकों ने अपने वरिष्ठ दिग्गज नेताओं का भरपूर साथ निभाया है। हालांकि इसके पीछे भी गजब की राजनीति छिपी होने की संभावना है, लेकिन विपक्ष इस कूटनीति से पूरी तरह अनभिज्ञ नजर आता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा चौथी बार सत्तासीन है। बीते 2 सालों से विष्णुदेव सरकार चल भी रही है। इस बीच सरकार के वित्त मंत्री OP चौधरी 3 बार बजट भी पेश कर चुके हैं और बीते इन 2 सालों के भीतर विधानसभा के 8 सत्र भी हुए हैं। इन सभी सत्रों का लेखा जोखा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों ने बीते 2 सालों में 11,526 सवाल पूछे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल दागने वालों में सत्ता पक्ष यानी भाजपा के ही सदस्य हैं। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने भी सवाल उठाए हैं, सदन में सरकार को घेरने का प्रयास भी किया है। फिर भी सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी में डालने में सत्ता पक्ष के विधायकों की भूमिका कहीं ज्यादा दमदार रही है। सदन में सवाल लगाने की भी अपनी सीमाएं हैं, तो सवालों को विचार में लेने की भी अपनी बाध्यताएं हैं। पर चौंकाने वाली हकीकत यह है कि 90 में से कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 सत्र बीत जाने के बावजूद इन 2 सालों में सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछा है, जबकि सदन के भीतर उनकी मौजूदगी हमेशा नजर आई है। इसमें सबसे पहला नाम बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का आता है, जिन्होंने 8 सत्र में एक भी सवाल नहीं लगाया है। सवाल लगाने और पूछने वालों में सबसे आगे भी सत्ता पक्ष के सदस्य, तो सबसे पीछे भी भाजपा के ही सदस्य हैं। विधायक अमर अग्रवाल ने तो सवाल ही नहीं पूछा, तो भाजपा विधायक रेणुका सिंह ने अब तक केवल 4 सवाल ही लगाए हैं, जबकि राजनीति से जिनका दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं था, या यूं कह लें कि एक एक्सीडेंटल विधायक के तौर पर सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने सरकार से 28 सवाल पूछ लिए हैं, जबकि ईश्वर साहू के मुकाबले कहीं ज्यादा वरिष्ठ विधायक विक्रम उसेंडी ने केवल 11 सवाल लगाए हैं। अब बात आती है सत्ता पक्ष के उन विधायकों की जिन्होंने अपनी ही सरकार को सदन के भीतर बुरी तरह घेरा है। इनमें वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, पुन्नूलाल मोहले जैसे नाम शामिल हैं। तो पहली बार के विधायकों में भावना बोहरा, अनुज शर्मा, संपत अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। इनके अलावा भी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सवालों की झड़ी लगाई है, लेकिन चर्चा में रहने वाले विधायक यही रहे हैं जिनके सवालों ने सरकार को कटघरे में खड़े किया है। अब बारी आती है विपक्ष की, जिनकी सदन के भीतर अहम भूमिका होती है। सत्ता पक्ष के सदस्य दोहरी भूमिका में होते हैं, जबकि विपक्ष को एक ही किरदार निभाना होता है। तो सरकार से सवाल पूछने के मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सबसे आगे हैं, जबकि विपक्ष के तीखे, आक्रामक और तेवरमंद चेहरा कहलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन 8 सत्र में केवल 72 सवाल ही दागे हैं। हालांकि उनके ये 72 सवाल ही सरकार के लिए पसीने छुड़ाने वाले साबित हुए हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों के बीच में प्रतिपूरक सवाल पूछने में पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका अग्रणी होती है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। सदन के भीतर सवाल पूछकर सरकार से जवाब मांगना यह महज औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि सरकार को यह बताने का जरिया भी है कि राज्य की जनता ने भरोसा जताया है, तो उनके भरोसे को बरकरार भी रखा जाना जरूरी है। सदन के भीतर जनहित के मसलों को इसलिए ही लाया जाता है ताकि आम लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। प्रशासन मनमानी पर उतरने के बजाय लोक कल्याण की दिशा में जरूरी कदम उठाए। हालांकि इसकी जमीनी हकीकत से प्रदेश की जनता बेहतर वाकिफ हो चुकी है। इस विषय को लेकर आप अपने स्वतंत्र विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।